बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता की रेसिपी। बीफ कोफ्ता को हम कैसे घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें देखिए जी, हम जब कोफ्ता बनाते हैं तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, सॉफ्ट नहीं होता और उसकी ग्रेवी नहीं अच्छी बनती। या तो जब हम उसको मसाले में डालते हैं तो वो खुल जाते हैं, उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती। आज मैं आपको परफेक्ट बीफ कोफ्ता बनाने का तरीका बताऊंगा जो ईद के हवाले से आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और इसको लंबे अरसे तक महफूज कैसे कर सकते हैं ये भी आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बीफ कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पे आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा जो कि बिल्कुल बारीक होना चाहिए, इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है, बिल्कुल ये बारीक हो चुका है। अभी 2 प्याज लिए हैं, प्याज को देखें चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक इसको भी चॉप किया है। तो इसका पानी निकाल दिया प्याज का। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे तकरीबन 1 चुटकी, आधा टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला शामिल करेंगे, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। बेसन रोस्टेड है, इसको पहले तवे पे या किसी भी आप बर्तन में इसको पहले रोस्ट कर लें। यहाँ पे 1 अंडा शामिल कर देंगे। अंडा डालने के बाद यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर देनी है। अंडा डालने से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और इसी तरह से आपने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। धनिया डालने के बाद फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने चेक करना है इसकी बाइंडिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये देखिए बाइंडिंग हो रही है इसकी, इसका मतलब है कि कोफ्ते हमारे परफेक्ट बन जाएंगे। तो अभी कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पानी डाला है, पानी के साथ हाथ को ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा ये अमेज़ा उठाएँगे इस तरह से। तो अपने साइज़ के मुताबिक आप कोफ्ता बना लें, जितने आपको रिक्वायर्ड हैं, जितने साइज़ के आपको कोफ्ते रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको रोल करेंगे और इसी तरह से देखिए बहुत ही परफेक्ट से कोफ्ते बना लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं। तो अभी इसी तरह से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पे आके आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं और इसको 2 से 3 माह आसानी से सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसकी ग्रेवी तैयार करें। ग्रेवी बनाने का मेथड ये है कि अभी सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे, सबसे पहले कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो पैन में कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें कोफ्ते डाल देंगे और यहाँ पे हमने इसको देखिए जस्ट कलर देना है, हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना, हाफ़ फ्राई करना है और कलर देना है। तो यहाँ पे इसकी साइडें वगैरह चेंज करेंगे। तो देखिए एक साइड से हल्का हल्का इसको कलर आ चुका है, तो इसी तरह का हमने कलर देना दोनों साइडों से। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल। यहाँ पे देखिए सारे की हमने साइड चेंज कर ली है। तो अभी देखिए फाइनली इस तरह के हमने इसको फ्राई करने हैं। ये देखिए ये अभी हाफ़ डन है, ये देखिए ये इस तरह की। तो इस स्टेज पे आके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। 2 से 3 माह आसानी के साथ आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप कर लिया। प्याज को यहाँ पे हमने देखें अच्छी तरह ब्राउन करना है। यहाँ पे अच्छी तरह इसको हिलाते जाएंगे और तेज़ आग पे इसको ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसका ऑयल सेपरेट कर देंगे और प्याज हम निकाल लेंगे इस कढ़ाई से। ये देखिए प्याज को हमने सेपरेट कर देना है। और अभी देखिए ग्राइंडर का जग लिया है, इसके अंदर आधा कप दही शामिल करेंगे और ये इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इनको अच्छी तरह यहाँ पे हम ग्राइंड कर देंगे। उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, 1 सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा टीस्पून ज़ीरा और कुछ दाने काली मिर्च के शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसको टोस्ट करेंगे। 1 मिनट टोस्ट करने के बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। मसाले की जब अच्छी तरह बुनाई कर लें तो इसके अंदर हम ये दही वाली ग्रेवी शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड की है, प्याज और दही का जो बैटर है। तो ये शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसको पकाना है। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और जो जग के अंदर थोड़ी सी दही लगी हुई है उसके अंदर हम पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे 1 टमाटर लिया था, टमाटर का देखिए हमने पेस्ट बना लिया, इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। 5 मिनट के लिए टमाटर की भी बुनाई कर देंगे। फिर आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि पहले कोफ्तों में भी डाल दिया था और इसके अंदर भी डाल दिया, दोनों चीज़ों में आपने लेवल कर लेना है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, मिर्चों का कच्चापन दूर हो चुका है, ऑयल मसाले से अलग हो चुका है और ये देखिए इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अभी इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते डालेंगे। तो कोफ्ते डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने कोफ्ते की इसके अंदर बुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसकी इस मसाले के अंदर बुनाई करेंगे इन कोफ्तों की। जब कोफ्ते अच्छी तरह भुन जाए तो इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है इसके अंदर, इस ग्रेवी और पानी के अंदर। तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो 15 मिनट के लिए पका लिया है, कोफ्ते भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो अभी इसको देखिए हिला देंगे और दूसरी तरफ देखिए 2 टेबलस्पून ताज़ा दूध की मलाई ले लेंगे, यहाँ फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। तो ये डालने के बाद हमने यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाना है ताकि मलाई इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट के लिए कवर करके पकाया तो ये देखिए इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है मलाई। खुशबू के लिए देखिए 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि कसूरी मेथी अपना काम दिखा दे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद कसूरी मेथी की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल चुकी है, इतनी ये ज़बरदस्त है। तो अभी इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फाइनली देखिए जी ये कोफ्ता तैयार है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त कोफ्ता तैयार हुआ है और इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट है। ये देखें 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे और फाइनली इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं। और फाइनली मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ अंदर से ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये कोफ्ता की रेसिपी बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और बकरा ईद के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं। समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।